नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पाठ योजनाओं के अंतर्गत हिंदी की व्याकरण विधा से संबंधित एक पाठ योजना। आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण रहेगा कारक। देखिए, हमने अपनी पाठ योजना के अंतर्गत आपके सामने पेज नंबर 1 रखा है। पेज नंबर 1 में देखिए, सबसे ऊपर हमने लिखा है विद्यालय का नाम, दिनांक, विषय, समयावधि, कक्षा, कालांश, प्रकरण। इसके बाद हमने एक बॉक्स तैयार किया है। इस बॉक्स के अंदर हमने 3 बॉक्सेज और बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्रम संख्या, फिर हमने शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे शिक्षण विशिष्ट उद्देश्य, और जस्ट इसके सामने हमने लिखा है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा अर्थ ग्रहण पढ़कर या सुनकर, तीसरा हमारा अभिव्यक्ति जिसमें मौखिक व लिखित आ सकता है, चौथा है हमारा कौशल, पांचवा अभिरुचि और छठा हमारा अभिवृत्ति आता है। ज्ञान के सामने हमने कारक से संबंधित विद्यार्थियों के अंदर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आएंगे, जिसमें प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यभिस्मरण आदि शब्दों का हमने प्रयोग किया है। अर्थ ग्रहण के अंतर्गत हमने अर्थ ग्रहण सुनकर और पढ़कर दोनों प्रकार से लिखा है। वैसे ही हमने अभिव्यक्ति और कौशल के अंतर्गत भी इन चीज़ों को दिखाया है। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 के ऊपर हमने लिखा है सहायक सामग्री। शिक्षण के दौरान जब एक अध्यापक कक्षा में जाता है तो वह अपने शिक्षण कार्य को बहुत ही रुचिकर बनाने हेतु सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। जिस सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वही सहायक सामग्री हम अपनी पाठ योजना में लिखते हैं। दूसरा, हमने देखिए सहायक सामग्री में जिन जिन चीज़ों का हमारे द्वारा प्रयोग किया गया है उन्हें लिखा गया है। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी कारक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और अब आपके सामने अगला जो पॉइंट आता है वो पाठ योजना का सबसे बेहतरीन पॉइंट आता है। किसी भी पाठ योजना को या हमारे शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने हेतु हमें प्रस्तावना की आवश्यकता होती है, और जो प्रस्तावना होती है वह पाठ योजना की आत्मा होती है। प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं वे रुचिकर होते हैं, तारतम्यता से परिपूर्ण होते हैं, जिज्ञासापूर्ण होते हैं, हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये प्रस्तावना का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न भी बनता है कि प्रस्तावना के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। देखिए, हमारी प्रस्तावना के प्रश्न हमने कैसे निकाले हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्थात हमने इस पेज के सामने ये देखिए ये मिनिएचर लगाया है। यह मिनिएचर हमारी पाठ योजना से संबंधित, यानी हमारी प्रस्तावना से संबंधित मिनिएचर है, जिसके लिए हमारा पहला प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत चार्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आम का पेड़, पेड़ से क्या गिरते हैं, आम, आम गिर रहे हैं, इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक। जब कोई विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है वह होने वाला शब्द क्या कहलाता है, कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, आप कारकों के बारे में क्या जानते हैं। इस प्रकार से हमने ये अपनी प्रस्तावना बनाई है। प्रस्तावना के इस बॉक्स को बंद करने के बाद हमारा बनता है उद्देश्य कथन, और यहाँ पर छात्र अध्यापिका अपने प्रकरण का उद्घोष करती है उद्देश्य कथन के माध्यम से, और ये लाइन लिखते हैं। इस प्रस्तावना के जस्ट सामने वाले पेज के आगे हमने ये मिनिएचर लगाया जो मैंने आपको 2 सेकंड पहले दिखाया था। किसी भी मिनिएचर को बनाने का एक विशेष तरीका होता है, हम एक चार्ट काटें, उसके बाद हम उसको आउटलाइन करें, आउटलाइन करने के बाद उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाएं। इस कवर को चढ़ाने के बाद हम इस मिनिएचर को चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप का प्रयोग करें। आप यदि मिनिएचर को चिपकाने के लिए स्टेपलर या गोंद का प्रयोग करते हैं तो यह आपके फाइल के लिए नेगेटिव रहेगा, अतः आप मिनिएचर्स को चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप का प्रयोग करें। इस प्रकार से ये हमारा पेज नंबर 2 पूर्ण हुआ। अब आता है हमारा पेज नंबर 3।
पेज नंबर 3 के ऊपर आप देख रहे होंगे हमारे द्वारा यह एक बॉक्स तैयार किया गया है। इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और फिर शामपट क्रिया। यहाँ हमने आगमन से निगमन विधि का प्रयोग किया है और उस आगमन निगमन विधि का प्रयोग करते हुए हमने इस प्रकार से यहाँ लिखा है। पहले हमने यहाँ शिक्षण बिंदु में उदाहरणों को प्रस्तुत किया है। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका द्वारा किए गए कार्य को लिखा है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थियों द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए वो लिखा है। शामपट कार्य में हमने हमारा शामपट चिपकाया है। जो भी हमने शामपट कार्य किया है वह एक ब्लैक चार्ट लिया है, उसके ऊपर स्पार्कल पेन का प्रयोग करते हुए हमने इन चीज़ों को लिखा है। फिर इसके बाद इस पर कवर किया है और डबल साइड वाले टेप से इसको चिपकाया है। उदाहरण के बाद हमने जो हमने संबोधन कारक लिया है उसका वर्णन किया है, फिर उदाहरण दिए, फिर नियमीकरण किया है। यानी इस प्रकार से हमारे द्वारा यह पेज नंबर हमारा 3 तैयार किया गया। पेज नंबर 3 के बिल्कुल सामने आप ये देखेंगे हमने ये मिनिएचर्स बनाए हैं। पेज नंबर 3 का जो मैटर है उस मैटर से संबंधित प्रत्येक मिनिएचर को हमने पहले आउटलाइन किया है। आउटलाइन करने के बाद उसके ऊपर कवर किया है, डबल साइड टेप से चिपकाया है। इसी तरह से ये देखिए हमारा दूसरा मिनिएचर भी है और इन्हीं से संबंधित हमने ये वाक्य लिखे हैं। क्रिया के करने वाले कर्ता या कारक कहलाते हैं। ये कारक से संबंधित हमने मिनिएचर बनाया और ये इससे संबंधित डेफिनेशन लिखी। यह हमने जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और ये उससे संबंधित हमने मिनिएचर बनाया। इस प्रकार से ये हमने 4 मिनिएचर बनाकर बड़े अच्छे ढंग से हमारी फाइल को डेकोरेट किया। पेज नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब ये देखिए आपके सामने है हमारा पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के अंदर हमने वैसे ही पीछे जो बॉक्सेस तैयार किए थे वैसे ही बॉक्स बनाए हैं, जिसमें क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और शामपट क्रिया की है। शामपट क्रिया के लिए हमने वैसे ही ये देखिए ब्लैक चार्ट चिपकाया है जिस पे कवर किया हुआ है और डबल साइड टेप से चिपकाया हुआ है। हमने उदाहरण लिया है, नियमीकरण किया है, फिर उदाहरण लिया है, छात्र अध्यापिका द्वारा उसे समझाया गया है, विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पेज नंबर 4 के जस्ट सामने हमने फिर से एक मिनिएचर बनाया है। हमने एक चार्ट लिया, उसे आउटलाइन की है, उसके अंदर एक पेड़ बनाया है और पेड़ के ऊपर हमने जितने भी कारक हैं उन कारक के भेदों को बड़े ही अच्छे ढंग से इसमें लिखा है और उसके बाद हमने इसके ऊपर कवर किया और डबल साइडेड टेप से हमने इसको चिपका दिया है। ये हमारा पेज नंबर 4 पूर्ण होता है। इसके बाद आता है हमारा पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे हमने मूल्यांकन के प्रश्नों को लिखा है। मूल्यांकन के प्रश्न हमारे 5 तरह के होते हैं। एक होता है अवैध वाला यानी बहुविकल्पीय, दूसरा हमारा रिक्त स्थान से संबंधित है, तीसरा हमारा सत्य असत्य से संबंधित, चौथा हमारा अति लघुतरात्मक और 5वां हमारा लघुतरात्मक प्रश्न है। इसके बाद हमारे पर्यवेक्षक के सुझाव और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यदि आप वार्षिक पाठ योजना के लिए अपनी पाठ योजना बना रहे हैं तो आपका यहीं तक पाठ योजना कंप्लीट होती है। लेकिन यदि आप वार्षिक की न बनाकर दैनिक पाठ योजना में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो मूल्यांकन के प्रश्नों के बाद आपको गृह कार्य के प्रश्न देने हैं, उसके बाद पर्यवेक्षक के सुझाव और हस्ताक्षर लिखने हैं। आप जब भी वार्षिक पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें हम गृह कार्य का काम नहीं देते हैं। इस प्रकार से यह हमारी हिंदी व्याकरण की कारक प्रकरण से संबंधित पाठ योजना समाप्त होती है। धन्यवाद।